हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। फिलहाल देखो यहाँ पे पिछले मार्केट डे में तो एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि फिलहाल यहाँ पे Q3 का जो सीजन है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और जो टाटा मोटर्स का जो नंबर है वो यहाँ पे ठीक बजट के एक दिन बाद, मतलब यहाँ पे 2 फरवरी के दिन जो है यहाँ पर इसका Q3 का नंबर आते हुए दिखाई देगा। फोकस फिर से यहाँ पे वही चीज़ करना है कि क्या यहाँ पे फिर से आपको जो नंबर है क्या यहाँ पे प्लस में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो टाटा मोटर्स का जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं लॉस देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ क्वार्टर से यहाँ पे अच्छा जो है गेन देखने को मिल रहा है यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर बेसिस में देखें तो। और यदि आपको फिर से इस बार भी नंबर यहाँ पे सही देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि बूस्ट जरूर से प्राइस में भी मिलते हुए दिखाई देगा। और फिलहाल तो अभी जो टारगेट है वो तो यहाँ पे लगातार एक्सटेंड ही होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले जो टारगेट था वो था यहाँ पे 800 रुपये का, ठीक है। अब वो यहाँ पे 800 का जो टारगेट है वो भी यहाँ पे अचीव हो चुका है और अब तो टारगेट यहाँ पे 1000 का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यदि कंपनी का बिजनेस यदि ग्रोथ करेगा और यदि कंपनी का फंडामेंटल जब स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगा तो वो उसका जो प्राइस है वो आज नहीं तो कल यहाँ पे गेन होना ही होना है। इस बात को हम लोग सही से समझते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे जब आपको टेक्निकल पे एक बार फिर से फोकस करते हैं तो मैं बता दूं कि देखो ऐसे तो मैंने बहुत ही लोवेस्ट प्राइस से मैंने शेयर किया हुआ है, 411 के लेवल से मैंने शेयर किया। फिर मैंने इस रेंज में भी आपके साथ शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच करके चल सकते हो जब यहाँ ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे जाए। और फिर ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला। फिर मैंने बोला आपको 531 रुपये में मैंने बोला। उसके बाद फिर देखोगे तो जो सबसे लोवेस्ट प्राइस है वो यहाँ पे 381 का लेवल है। तो मैंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में आपके साथ मैंने अपना जो टेक्निकल जो शेयर किया और वो डेफिनेटली यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दिया है, देख सकते हो, ठीक है। और ये आपका आज का नहीं, ये बहुत ही पहले का मेरा यहाँ पे टेक्निकल था, ठीक है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी का क्या प्लान होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे जो यहाँ पे लग रहा है वो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ होते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे सही से इसके बारे में समझें तो देखो इस तरह का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग से इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे ऐसा बस ये नहीं करना है कि बाई कर लेना है, नहीं। यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से जा रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, जो मेरे हिसाब से यहाँ पे होगा 788 का लेवल। तो इस बात का भी सही से यहाँ पे ख्याल रखना। बाकी ऐसे में हमेशा जो है यहाँ पे आपको यही बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मेन पर्पस क्या जानते हो, टाटा मोटर्स का यहाँ पे वैल्यूएशन जो इसका पेग रेशियो वो यहाँ पे माइनस में देखने को मिलता है, मतलब अभी भी ये यहाँ पे अंडर वैल्यू ही ट्रेड यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए बस आप यहाँ पे कंपनी के जो बिजनेस को यहाँ पे सही से समझ लो, ठीक है। बाई करना या फिर सेल करना वो यहाँ पे डिसीजन आपका है। तो इसलिए यदि आप बिजनेस को सही से समझ लेते हो कि यहाँ पे कंपनी का मॉडल क्या है तो आपको खुद ऑटोमेटिक इसका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए खुद से एक बार सोचो कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ईवी बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा, और ऐसा लगता है तो बस यहाँ पे आप प्राइस को मत देखो कि प्राइस यहाँ पे 800 चल रहा है या फिर आपको 1000 चल रहा है, ठीक है। यदि बिजनेस पे ग्रोथ है तो ऐसा हो सकता है कि शायद यही 800 जो शेयर है वो यहाँ पे 8000 भी आपको चला जाए। तो बस इस चीज़ को यहाँ पे सही से समझना, उसके बाद ही कोई यहाँ पे फैसला लेना। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है दीपक नाइट्राइट। हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ आपको केमिकल सेक्टर का एक बेहतरीन शेयर में से एक है दीपक नाइट्राइट। क्यों? पहले तो यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन भी सबसे अच्छा देखने को मिलता है, जो इसका यहाँ पे पेग रेशियो वो भी यहाँ पे अट्रैक्टिव है, मतलब अभी भी ये सस्ते दाम पे ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। 0.65 टाइम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खास बात क्या है कि देखो मैंने आपके साथ जो है 2 वीक पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर किया था जब मैंने ये बोला था केमिकल सेक्टर में आएगा बड़ा भूकंप, ठीक है। वो यहाँ पे मेन पर्पस क्या था जानते हो, उसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रोकर है, बहुत सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट है, उनका पे ये बोलना है कि केमिकल सेक्टर का जो नंबर है वो फिर से यहाँ पे वीक आते हुए दिखाई दे सकता है। और इसका वजह क्या है, तो देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे उनका जो उम्मीद जो था, उनका पे ये बोलना था कि इस चीज़ का जो यहाँ पे वजह है वो यहाँ पे है डिमांड, ठीक है। डिमांड जो है वो यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखाई नहीं दिया, डिमांड में यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया, मतलब इस ठीक यहाँ पे ग्राफ के उल्टे पोजीशन पे ये देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जो कंपनी का मार्जिन है उसमें भी यहाँ पे दबाव देखने को मिला है। अब ये कैसे हो रहा है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे ही आपको इसका रीज़न है। पहले तो यहाँ पे इन्फ्लेशन है, और ये सबसे मेन रीजन तो यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन ही है, ठीक है। मतलब बाहरी मार्केट जानते हो कि केमिकल सेक्टर का जो ज़्यादातर जो आपको यहाँ पे रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे होता है एक्सपोर्ट के द्वारा, ठीक है। और जब एक्सपोर्ट भी जब यहाँ पे दिक्कत होते हुए दिखाई देगा तो फिर कंपनी का तो दिक्कत होगा ही ना। और इसलिए यहाँ पे एक्सपर्ट का ये बोलना था कि कंपनी अपने यहाँ पे हाई इन्वेंट्रीज को जो है कम मार्जिन में यहाँ पे वो आपको सेल आउट करते हुए दिखाई दे रही है।
जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ तो मैं बता दूं यहाँ पे फिर से। मान लो कि आपने कोई सामान को बाई किया 100 रुपये में, ठीक है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप पहले एक सामान को 100 रुपये में बेचते थे, ठीक है। मतलब यदि आपके पास यही 100 पीस है तो आपने यहाँ पे 10 सर का जो है यहाँ पे सेल किया। लेकिन यदि मान लो कि जब मार्केट में जब इसका प्राइस आपको कम हो जाएगा और बस यही जो चीज़ है जो यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे 80 रुपया में, तो क्या यहाँ पे 100 पीस का वैल्यू कितना होगा? 8000 होगा ना। तो बस यहाँ पे कंपनी अपने मार्जिन को यहाँ पे कम कर दी। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का डिमांड ही नहीं देखने को मिल रहा है। तो लॉस से तो अच्छा यहाँ पे ही होता है ना कि भाई आप कुछ ही जो कम प्रॉफिट करके अपने जो है जो सामान को यहाँ पे बाहर निकालो। और बस यही चीज़ यहाँ पे केमिकल सेक्टर के जो भी सारी कंपनी है वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है। और इसलिए यहाँ पे ब्रोकर का उम्मीद यहाँ पे ये है कि फिर से आपको ये जो क्वार्टर है वो यहाँ पे वीक आते हुए दिखाई देगा। हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि दीपक नाइट्राइट का जो नंबर है वो यहाँ पे 13 फरवरी के दिन आते हुए दिखाई देगा। तो फोकस वाला तो ये डे है ही, क्योंकि नंबर चेकआउट तो यहाँ पे बनता ही बनता है, जिस बात को हम लोग सही से समझते हैं और सही से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल पे कोई भी शक मत करना कि भाई कंपनी का कैसा फंडामेंटल है, क्या यहाँ पे स्ट्रांग है या नहीं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे डेफिनेटली एक वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, हर कुछ ही कंपनी का सही है। अभी भी देख लो कि यहाँ पे ROC, ROE, डेब्ट टू इक्विटी सब कुछ ही यहाँ पे सही देखने को मिलता है। और खास तौर से जो इसका यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है तो वो यहाँ पे है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पे 73.7 टाइम्स का। आप सोच सकते हो यदि कंपनी के पास 100 रुपया कर्ज है ना तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 7370 रुपया। मतलब कंपनी जब मन तब चाहे वो अपने 100 रुपया को चुका सकता है। तो इसलिए डेब्ट टू इक्विटी को देख करके ये बिल्कुल भी आपको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि कंपनी डेट फ्री है या फिर कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी यही चीज़ जो लोग देख करके एक गलत फैसला यहाँ पे लेते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेकआउट करना बनता ही बनता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब यदि मैं बता दूं कि आपको टेक्निकल के साथ कुछ जानना है तो देखो अभी फिलहाल जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है वो यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे वेट ही करने का सलाह दूंगा यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो, बाकी सब लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो भाई बेस्ट मौका है, ठीक है। यहाँ पे 20% करके भी ऐड कर सकते हो यदि आपको लॉन्ग टर्म पर्पज है। बाकी यदि आपको ट्रेडिंग पर्पज है तो आप वेट करके चलना, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ और भी डिस्काउंट देखने को मिल जाए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।